डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8वीं गणित एनसीईआरटी संख्याओं के साथ खेलना नामक चैप्टर पर विचार करेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले यहाँ जो शीर्षक लिखा है संख्याओं के साथ खेलना, तो सबसे पहले हम संख्याओं के विषय में जाने तभी तो उससे खेल पाएंगे। तो यहाँ संख्याएं जो हमारी बनती हैं अंकों से बनती हैं। अंक जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये अंक हैं। इन्हीं अंकों की सहायता से हमारी संख्याएं बनती हैं, चाहे वह 2 अंकों की हो, चाहे 3 अंकों की हो या 4 अंकों की हो। तो यहाँ जो बात हम लोगों को विचार करना है वो ये कि 2 अंकों की संख्या पर अगर हम विचार करते हैं तो 2 अंकों की संख्या जैसे मान लीजिए संख्या है 25 है, 45 है, 98 है। ये सब 2 अंकों की संख्याएं। 10 से लेकर के 99 तक हमको 2 अंकों की संख्याएं मिलती हैं। अब ये संख्याएं किन किन अंकों से मिलकर के बनी हैं, तो यहाँ होता है इकाई का अंक और यहाँ होता है दहाई का अंक। इकाई और दहाई का अंक मिलकर के 2 अंकों की संख्या बनाते हैं। अब ये विचार किया जाए कि ये संख्या दहाई का मतलब क्या होता है। एक दहाई में 10 इकाई होता है। एक दहाई में जब 10 इकाई है तो यहाँ 2 इकाई है, 2 दहाई है, तो इसमें 10 से गुणा कर सकते हैं। और 5 इकाई है, इकाई का मतलब 1 होता है, यानी कि 25 को हम 2 गुणे 10 धन 5 गुणे 1 लिख सकते हैं। और आपको याद होगा छोटी कक्षाओं में, खास करके यूकेजी में या 1 में पढ़ते हैं बच्चे 2 दहाई 5 इकाई 20 5 25, यही तो पढ़ते हैं। 2 दहाई 5 इकाई 20 5 25। इसी तरीके से इसको क्या पढ़ते हैं 98 को 9 गुणे 10 धन 8 गुणे 1 मतलब 90 धन 8 बराबर हो जाता है 98। इसको कैसे पढ़ते हैं 9 दहाई 8 इकाई 90 8 98। प्यारे बच्चों, आप 8वीं क्लास में हैं और बात किया जा रहा है कक्षा 1 या यूकेजी की। तो यूकेजी के बच्चे ऐसा पढ़ते तो हैं, लेकिन उनको इस बात का एहसास नहीं होता है कि कितनी बड़ी बात बोलते हैं। इतनी बड़ी बात बोलते हैं कि आज कक्षा 8 में पढ़ें तो 9 में पढ़ें तो 10 में पढ़ें तो हम इसी पैटर्न पर संख्याएं बनाते हैं। और खास करके बीज गणित में जब हम संख्या बनाते हैं 2 अंकों की, तो 10 गुणे x धन y गुणे 1 या 10x धन y 2 अंकों की संख्या बन जाती है। तो ठीक इसी तरीके से हम विचार करेंगे। कहना यह है 2 अंकों की संख्या है तो दहाई का अंक 2 है, इकाई का अंक 5 है। तो यहाँ पर मैं एक बात लिख रहा हूँ, उसको आप विचार कीजिएगा। बात यह है कि अगर 2 अंकों की संख्या हो, इसको मैं ए बी लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ 2 5 लिखा है, 4 5 लिखा है, वैसे ही कुछ समय के लिए मैं इसको ए बी लिख दे रहा हूँ। अब इसमें है क्या, बताया ये गया है कि 2 अंकों की कोई संख्या हो, उस संख्या के अंकों को अगर हम पलट देते हैं और प्राप्त हुई संख्या को जोड़ देते हैं और उसमें अगर 11 से भाग दे देते हैं तो भागफल हमारा कोई न कोई पूर्णांक मिल जाता है। कोई न कोई पूर्णांक मतलब इंटीजर मिल जाता है। पूर्णांक इंटीजर याद रखिएगा, इंटीजर मिल जाता है और साथ ही उसका रिमाइंडर 0 मिल जाता है। रिमाइंडर मतलब शेषफल 0 मिल जाता है। फिर से सुनिए, अगर हम कोई भी 2 अंकों की संख्या लें, उस संख्या के अंकों को बदल दें और बदल करके मतलब इकाई की जगह पर दहाई हो जाए, दहाई की जगह पर इकाई हो जाए,
और उस संख्या को हम जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद उसमें अगर 11 से भाग दे देंगे तो पूर्णांक भागफल हमको कोई न कोई पूर्णांक मिल जाएगा। लेकिन इतना तय है कि शेषफल हमेशा शून्य बचेगा। प्यारे बच्चों, आइए इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए जो हम उदाहरण यहाँ लिए हैं इसी को देख लेते हैं। मान लीजिए कि 25 है और 25 के अंकों को अगर हम बदल देते हैं तो वो हो जाएगा 52 और उसके बाद से इसको जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 77 और इस 77 में अगर हम 11 से भाग दे देते हैं, ये जो बात लिखी हुई है उसी को हम देख रहे हैं। अगर 11 से भाग दे देते हैं तो 11 सत्ते 77 भागफल हमारा 7 आता है, लेकिन रिमाइंडर हमको 0 मिल जाता है। ठीक इसी तरीके से और भी संख्या, मान लिया कि यह 98 है और इसको हम बदल देते हैं तो ये हो जाता है 89। जोड़ देंगे तो 8 9 17, 8 9 17 1 18 हो जाएगा। इसमें 11 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 11 कम 11 और 11 सत्ते 77 और रिमाइंडर हमारा क्या बच गया, 0 बच गया। प्यारे बच्चों, हमको इसी बात को देखना है, ध्यान दीजिएगा। मुख्य चीज यही है। इस पर तो मैं 2 एग्जाम्पल दे दिया। अब इसको हम सिद्ध करेंगे। जैसे अब तो क्लियर हो गया कि 10 से लेकर के 99 तक कोई भी 1-2 अंकों की संख्या ले लेते हैं और उनके अंकों को पलट करके नई संख्या बना लेते हैं। उसमें 11 से भाग दे देंगे तो हमको शेषफल शून्य बचेगा। अब कैसे होगा इसको बात को ध्यान में रखें। तो यहीं से इसी पर जनरल में तो ये तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। ये जो नियम है इसको हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये कोई संख्या ए बी है, दहाई का अंक ए है, इकाई का अंक बी है, तो संख्या हमारी क्या बन जाएगी। जैसे देखिएगा 2 गुणे दहाई का अंक धन इकाई का अंक, तो यहाँ पर भी 2 गुणे 10 गुणे दहाई का हो जाएगा। यहाँ पर क्या 10 ए हो जाएगा और प्लस बी में 1 का गुणा करेंगे तो बी हो जाएगा। यानी कि ए और बी से दहाई के जगह पर ए हो, इकाई की जगह पर बी हो, तो संख्या हमारी 10 ए धन बी बनेगी। और इसको अगर मैं पलट देता हूँ तो यह 10 बी धन ए बन जाएगा। और इसमें अगर हम भाग देते हैं किससे, 11 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। तो इसको हम हल कर लेते हैं। अब ये कोष्ठक तोड़ेंगे तो 10 ए धन बी 10 बी धन ए। अब 10 ए और 1 ए हो जाएगा 11 ए और बी और 10 बी मिल करके 11 बी। 11 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ए प्लस बी मिल जाएगा। यानी कि उस संख्या को हम दोनों संख्याओं को जोड़ दें तो 11 गुणे ए प्लस बी हमको मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। और देखिए 11 गुणे ए प्लस बी पर अगर हम विचार करें, इसमें अगर हम 11 से भाग देंगे तो 11 से 11 कट जाएगा। भागफल हमको ए प्लस बी मिल जाएगा जो कि एक पूर्णांक होगा और रिमाइंडर तो 0 ही हो जाएगा। पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब हो जाएगा शेषफल 0 हो जाएगा। तो यही इसका स्पष्टीकरण है। तो यहाँ पर देखिए ये संख्याओं के साथ खेलने का मतलब हो गया, पहली खेल सीखिए। पहली खेल 2 अंकों की कोई संख्या लीजिए। आप अपने मित्र को बता सकते हैं कि 2 अंकों की कोई संख्या ले लो, उसके बाद से उसके अंकों को पलट लो, दोनों संख्याओं को जोड़ लो और उसमें 11 से भाग दो और अब कहिए मैं बताऊं कितना शेषफल आएगा। तो बोलेगा बताइए, तब बता दीजिए 0 आएगा। तो समझ जाएगा कि भाई ये कौन सा जादू जानता है। तो कोई जादू तो नहीं है, जादू यही है। यहाँ पर दोनों अंकों की संख्याओं को जोड़ने पर 11 मल्टीपल के रूप में आता है और 11 से भाग देंगे तो भागफल हमारा पूर्णांक आएगा और शेषफल 0 हो जाएगा। अब आइए एक दूसरा खेल देखते हैं। खेल नंबर 2। खेल नंबर 2 क्या है, 2 अंकों की ही कोई हम संख्या ले लें और उसके अंकों को हम पलट दें। ए बी है तो बी ए बन जाए। इससे पहले वाले में तो हम जोड़े थे, अभी हम क्या कर दें, घटा दें, घटाना कर दें। और घटाने के बाद
उसमें अगर हम 9 से भाग देंगे तो भागफल हमको कोई न कोई इंटीजर मिल जाएगा, पूर्णांक मिल जाएगा, और यहाँ रिमाइंडर 0 बच जाएगा। इसको हमको देखना है। तो अब देखिए, घटाने का मतलब ये है, एक शर्त है कि बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटाना है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो ऋणात्मक आएगा। हम धनात्मक की ही बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि कोई संख्या ले लिए, एक संख्या ले लिए, क्या संख्या ले लिया हमने, 52 ले लिया, 52 ले लिया, और 52 को हमने पलट दिया तो यह 25 हो जाएगा। अब 52 में से 25 को अगर हम घटा देते हैं तो कितना मिलेगा? 12 में से 5 घट जाएगा तो 7, और 4 में से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा। और इसमें अगर हम 9 से भाग देते हैं तो पूर्णांक हमको 9 त्रिक 27 3 मिलेगा, और रिमाइंडर हमको 0 मिलेगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लिया हमने संख्या ले लिया 23 ले लिया, संख्या 23, संख्या मैं ले रहा हूं क्या? 23 ले रहा हूं, और 23 को अगर मैं पलट दूं तो वो हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब ये कहा गया है कि बड़ी में से छोटी को घटाना है, तो हम क्या कर रहे हैं? 32 में से अगर 23 को घटाएंगे तो 12 में से 3 घटेगा तो 9 हो जाएगा, 2 में से 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 9 से भाग देंगे तो 1 आएगा भागफल, और रिमाइंडर 0 हो जाएगा। मतलब ये हो गया। इसको भी आप अपने मित्र के साथ खेल सकते हैं। कहिए कि 2 अंकों की कोई संख्या लो और उसको अंकों को पलटो, तो पलटने पर या संख्या बड़ी होगी या पलटने वाली संख्या छोटी बड़ी हो सकती है। बड़ी में से छोटी को घटाओ और घटाने के बाद उसमें 9 से भाग दो। आप पूछिए, बताइए उनको शेषफल कितना बचा? मैं बता रहा हूं, शेषफल 0 बचेगा। यह भी एक जादू है। अब जादू क्या है इसमें देख लिया जाए। यहीं से देखते हैं। मान लीजिए कि संख्या हमने लिया AB माइनस BA, AB है, AB लिया तो क्या हो जाएगा? 10A धन B हो जाएगा। और ये मानकर चल रहा हूं मैं यहाँ कि यहाँ A इज ग्रेटर देन B है, ये A इज ग्रेटर देन B है, तो इसको पलट देंगे तो 10B प्लस A हो जाएगा। A इज ग्रेटर देन B रहेगा तो यही संख्या बड़ी हो जाएगी और ये संख्या छोटी हो जाएगी। तो जब हम इसको घटाएंगे, हम घटा दीजिए, तो यह 10A धन B ऋण 10B ऋण A, और यहाँ बराबर 10A में से A घटेगा तो 9A हो जाएगा, B में से 10B घटेगा तो 9B हो जाएगा, और 9 कॉमन ले लेंगे तो A ऋण B हो जाएगा। अब आप देखिए 9A ऋण B में अगर हम 9 से भाग देते हैं तो भागफल हमारा A माइनस B आ जाएगा और शेषफल हमको 0 मिल जाएगा। तो कोई जादू नहीं है, बस यही है कि 2 अंकों की संख्या लेकर के उसके अंकों को पलट लिया जाए, उसमें दोनों में से देखा कि कौन बड़ा है, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। घटाने के बाद जो राशि आएगी उसमें अगर हम 9 से भाग देते हैं तो हमको शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा। और यही ट्रिक है। अगर मान लीजिए कि बीज यहाँ बीज ग्रेटर देन A हो गया तो क्या हो जाएगा? अगर बीज ग्रेटर देन A हो जाएगा तो संख्या 10B धन A बड़ी होगी और 10A धन B छोटी हो जाएगी। बड़ी में से छोटी को ही घटाना है, घटाएंगे तो यह हो जाएगा 10B धन A 10A ऋण B, 10B में से 1B घटेगा तो 9B, और ये हो जाएगा ऋण 9A, 9 कॉमन ले लेंगे तो B माइनस A हमको मिल जाएगा। अब 9B माइनस A, ये गुणांक 9 हो गया यहाँ, इसमें जब हम 9 से भाग देंगे तब भी जो है भागफल एक पूर्णांक आएगा और शेषफल 0 बचेगा। तो ये दूसरा नियम हो गया, दूसरा खेल हो गया। इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ मैं बड़े ही आसान शब्दों में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो भी कंटेंट बताए जा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे, आपके डाउट क्लियर हो रहे होंगे। आप इसी तरह के और भी संख्याएं लेकर के इस नियम की आप जांच कर सकते हैं, सही है या गलत है। अब तीसरा खेल खेल नंबर 3, संख्याओं के साथ खेल रहे हैं। तो खेल नंबर 3 देखिए क्या है। इसमें 3 अंकों की संख्या लेनी है, 3 अंकों की संख्या। जैसे क्या ले सकते हैं, अब 3 अंकों की संख्या क्या होती है इस पर पहले विचार कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि संख्या है 245। सैकड़े का अंक 2 है, दहाई का अंक 4 है, इकाई का अंक 5 है। तो इस संख्या का विस्तार हम कैसे कर लेते हैं। सैकड़े के जगह पर अगर 2 है तो 2 गुणे 100, दहाई के जगह पर 4 है तो 4 गुणे 10, इकाई के जगह पर 5 है तो 5 गुणे 1। मतलब क्या हो जाएगा, 200 धन 40 धन 5 हो जाएगा। तो हमको जरूरत है, इसी की जरूरत है, इसी की। अगर मान लीजिए कोई संख्या ABC है, ये संख्या तो नहीं होगी, उस संख्या में आने वाले अंक कौन कौन से हैं ये बता रहा है। अगर कोई बीजगणित में संख्या की बात करें तो अगर इकाई का अंक C हो, दहाई का अंक B हो, सैकड़े का अंक A हो, तो हमारी संख्या क्या बन जाती है, इसी पैटर्न पर आप देख सकते हैं। अब ये प्रचलित क्यों नहीं है, क्योंकि छोटी गोल में, बड़ी गोल में या कक्षा 1 में बताया जाता 3 दहाई 4 इकाई 30 4 34, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ाया जाता है कि 2 सैकड़ा 4 दहाई 5 इकाई 200 धन 40 धन 5 बराबर 245। इतना लंबा तो गिनती नहीं होता है, इसलिए ये प्रचलित नहीं है, बोलचाल में नहीं है, नया लगता है। तो नया कुछ भी नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर क्या करेंगे, सैकड़े की जगह पर A है तो इसको हम A गुणे 100 कर सकते हैं। दहाई के जगह पर B है तो इसको हम B गुणे 10 कर सकते हैं। इकाई के जगह पर C है इसको C गुणे 1 कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा व्यवस्थित हम कर दें, याद करने योग्य, तो यह हो जाएगा 100A धन 10B धन C। प्यारे बच्चों, आप जानिए 2 अंकों की संख्या 10A धन B बनी थी, 3 अंकों की संख्या 100A धन 10B धन C बनेगी। अगर XYZ में बात करें तो ये 10X धन Y हो जाएगी, ये 10X धन 10Y 100X धन 10Y धन Z हो जाएगी। हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। इनकी मुख्य बात हमारी यह है। अब हमको सीखना क्या है, सीखना ये है कि ABC माइनस CBA, अगर कोई संख्या ABC है उसके अंकों को अगर हम पलट देते हैं, माने इकाई को हम सैकड़े के जगह पर और सैकड़े वाले को इकाई की जगह पर ला देते हैं, तो जो संख्या बनेगी बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटाएंगे तो जो शेषफल मिलेगा उसमें अगर हम 99 से भाग देंगे तो भागफल कोई न कोई पूर्णांक मिलेगा, लेकिन रिमाइंडर हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये हमको ध्यान में देखना है। तो आइए देखते हैं, एक संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि संख्या ले लिया हमने, यही ले लिया 245 संख्या ले लिया और इसको हम पलट देंगे तो 542 हो जाएगा। तो 542 में से अगर हम 245 घटा देते हैं, देखता हूं क्या मिलता है, 12 में से 5 घट जाएगा तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 13 में से 4 घटेगा तो 9 हो जाएगा, और यहाँ 4 में से 2 घटेगा तो 2 मिलेगा, और 297 शेषफल हो गया। इसमें अगर हम भाग दे देते हैं किससे, 99 से भाग दे देते हैं, तो भागफल हमको क्या मिलेगा, 3 9 27 के साथ 3 9 27 2 29, भागफल 3 आएगा और पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर हमको 0 मिल गया। यहाँ पर देखिएगा 3 अंकों की संख्या लिया और उस संख्या से
इकाई और सैकड़े के स्थान के अंकों को बदल करके जो बड़ी संख्या प्राप्त हो रही है उसमें से अगर छोटी संख्या को मैं घटाए हूं तो और घटाने के बाद से शेषफल में 99 से भाग दें तो पूर्णांक हमको आएगा, लेकिन शेषफल जरूरी तौर पर हमको 0 मिलेगा। अब ये हुआ कैसे, इस खेल को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसी पर हम देखते हैं, ये संख्या क्या बन जाएगी हमारी 10 100 a धन 10 b धन c। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इसको देखिएगा, ऐसे ही संख्या यहाँ पर बनाई गई है और इसको हम बना देते हैं घटा करके, तो क्या हो जाएगा 100 c धन 10 b धन a हो जाएगी। अब इसको घटाएं तो 100 a धन 10 b धन c ऋण 100 c ऋण 10 b ऋण a हो जाएगा इतना। अब इसके बाद 100 a में से a घटा देंगे तो हो जाएगा कितना 99 a हो जाएगा। 10 b में से 10 b घटाएंगे तो कैंसिल ही हो जाएगा। और ये c है, c में से 100 c घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 99 c मिल जाएगा। यहाँ से 99 अगर कॉमन ले लेते हैं तो a ऋण c आ जाएगा। अब इसको हम और हल नहीं कर सकते। अब देखिए a और c, a पूर्णांक था c पूर्णांक था, तो a और c का जो अंतर है वो भी पूर्णांक ही होगा। और ये माना गया है कि a इज ग्रेटर देन c है, a इज ग्रेटर देन c है, तो a में से c को घटाइए पूर्णांक हो गया। अब इसमें 99 से अगर हम भाग देते हैं 99 a माइनस c, इसमें 99 से भाग देंगे तो हमको भागफल पूर्णांक में आएगा, लेकिन रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। पूरा कट जाता है तो शेषफल 0 बच जाता है। तो यही बात है। यहाँ एक और एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक लिखा हो 3558 लिखा हो, इसको अगर हम पलट देते हैं तो 358 हो, इसको पलट दें तो 853 हो जाएगा। और 358 ये मूल संख्या है, इसमें से इसको अगर हम घटाते हैं 13 में से 8 घट जाएगा तो हो जाएगा 5, और यहाँ 14 में से 5 घट जाएगा तो हो जाएगा 9, 7 में से 3 घट जाएगा तो 4 हो जाएगा। 495 आया। और 495 में अगर हम 99 से भाग देते हैं, भाग 99 से ही देना है, तो क्या हो जाएगा 5 बार में जाएगा, 5 9 45, 5 9 45, 4 49 हो जाएगा। शेषफल 0 बच जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी रिमाइंडर हमारा 0 बचता है। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या सीखा, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्याओं को अगर ले करके अगर पलट लिया और पलट करके जो प्राप्त संख्या है उसको आपने जोड़ा, तो उसको जोड़ में अगर आप 11 से भाग देते हैं तब शेषफल 0 बचेगा। 2 अंकों की संख्या लिया, अंकों को पलटा, बड़ी में से छोटी को घटाया, घटाने के बाद से जो शेषफल बचता है उसमें 9 से अगर भाग देते हैं तो शेषफल आपको 0 मिलता है। और एक तीसरा 3 अंकों की संख्या लिए, सबसे पहले तो 3 अंकों की संख्या 100 a धन 10 b धन c बनाने के लिए सीख लीजिए, जान लीजिए इसको। 3 अंकों की कोई संख्या ले लिया और इकाई को सैकड़े पर, सैकड़े वाले अंक को इकाई पर करके बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया और घटाने के बाद से शेषफल में 99 से भाग दिया तो शेषफल हमको 0 बचता है। तो ये चीज हम लोगों ने इसको सीखा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छी तरह के समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो उस डाउट को क्लियर कर लिए होंगे, अगर नहीं भी क्लियर होगा तो कमेंट करके बताइएगा, उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने वीडियो को देखा, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।